हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश एपीओ जो 10 जुलाई 2022 को संभावित है, इसके पहले एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर अपलोड है और ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम और पुलिस अधिनियम 1861 के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको जनरल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है। तो जनरल डायरी में जो बातें लेखबद्ध की जाएंगी उसके बारे में प्रावधान पैरा 295 में दिया गया है। तो 295 के तहत ये प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट ब्यौरा जो है ये जनरल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है। बाकी चीज़ जो अन्य है, पुलिस अधिकारियों का ड्यूटी से प्रस्थान, ड्यूटी पर वापसी, रोकड़ की पावती तथा संवितरण, पुलिस थाने पर हुई गिरफ्तारियां, जमानत आदि को लेखबद्ध किया जाता है जनरल डायरी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है। तो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 23 में दिया गया है। इसके तहत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको निर्गत समस्त आदेशों तथा वारंटों का निष्पादन करना, लोक शांति को प्रभावित करने वाली सूचनाओं को एकत्रित करना, ये भी है। लोक न्यूसेंस तथा अपराधों को गठित होने से रोकना, ये भी उसकी ड्यूटी है। समस्त अदावाकृत संपत्ति को अपने प्रभार में लेना तथा परिस्थितियों में उचित हो उसके अनुसार उस संपत्ति का निपटारा करना। तो ये प्रावधान जो है उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो ये पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी नहीं है। समस्त अदावाकृत संपत्ति को नहीं लेता बल्कि केवल लावारिस संपत्तियों को ले सकता है। नेक्स्ट, वर्ग अ की हिस्ट्री सीट जो डकैतों, सेधमारों, मवेशी चोरों, रेल माल डिब्बों से चोरी करने वालों और उनके दुष्प्रेरकों के लिए है, तो बंद की जा सकती है। तो किसके आदेश से बंद की जा सकती है। तो ये पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से बंद की जा सकती है। जो हिस्ट्री सीट होती है ये इसके दो वर्ग होते हैं, एक अ और एक बी या ब। तो अ वर्ग की हिस्ट्री सीट ये एसपी के आदेश से बंद की जा सकती है, लेकिन ब वर्ग की हिस्ट्री सीट बंद नहीं की जाती है। जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके ऊपर वो आजीवन निगरानी रखी जाती है और उसकी हिस्ट्री सीट आजीवन खुली रहती है। नेक्स्ट, ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में निम्न में से कौन सी प्रविष्टि नहीं आती है। तो इसमें ग्राम अपराध पुस्तिका में क्या क्या दर्ज किया जाता है। तो मुख्य जातियां तथा जनजातियां ये दर्ज होती हैं, जनसंख्या की विशिष्टियां दर्ज होती हैं, ग्राम चौकीदार के बारे में भी दर्ज होता है, लेकिन राज्य के विरुद्ध अपराधों की प्रविष्टियां ये ग्राम अपराध पुस्तिका में दर्ज नहीं की जाती। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा तो कितने समय तक अधिकतम रखा जा सकता है। तो ये अधिकतम 6 सप्ताह तक रखा जाता है, 6 सप्ताह से अधिक ये नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला, पुलिस जुलूसों को नियंत्रित तथा विनियमित कर सकती है, ये सही है। पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने तथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश शक्ति प्रदान करती है। तो इसके बारे में तो कहीं प्रावधान नहीं दिया गया, जो कि ये इसके संबंध में धारा जो 30 में बताया गया है। तो पुलिस अधिनियम की धारा 30 में लोक जमाव और जुलूसों के विनियमन और उसके लिए लाइसेंस देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसमें लोकहित शब्द का उसमें प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सभाओं को जो संयोजित करते हैं उन्हें पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। तो अनुज्ञप्ति प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता पुलिस अधीक्षक से नहीं होती है बल्कि मजिस्ट्रेट से होती है। तो इसलिए ये भी सही नहीं है। बाकी सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों को संचालित करने हेतु पुलिस अधिकारी शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, तो ये सही है। इसमें पहला और चौथा तो सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा ये सही नहीं है। पुलिस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो किस परिस्थिति में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होगी।
इसके बारे में धारा 17 में बताया गया है कि जबकि किसी क्षेत्र में शांति भंग हुई है और उस शांति भंग के निवारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पे विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ग्राम चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम चौकीदार डीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है और डीएम के प्रति ही वो उत्तरदायित्व भी होता है। नेक्स्ट, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिससे जनसाधारण को असुविधा होती है? तो इसके बारे में धारा 34 पुलिस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की कार्य करता है तो उसके वारंट के बिना उसे अभिरक्षा में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठित गिरोह की विशिष्टियाँ जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? तो जो गैंग रजिस्टर है उसमें ऐसे अपराधों को दर्ज किया जाता है या ऐसे विशिष्टियाँ शामिल होती हैं जैसे डकैतों का गिरोह है, मवेशी चोरों का गिरोह है, रेलवे मालगाड़ी के चोरों का गिरोह है, लेकिन इसमें सेंधमारों के गिरोह को शामिल नहीं किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्या विवेचना अधिकारी मतलब या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसे कहते हैं, अन्वेषण अधिकारी उसके समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? तो ये उसको लेखबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वो चाहे तो लेखबद्ध कर सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1949 का उद्देश्य क्या है? तो पुलिस अधिनियम 1949 का उद्देश्य ये था कि 2 या अधिक संघ क्षेत्रों को मिलाते हुए सामान्य पुलिस जिले का गठन और उसके लिए पुलिस बल की स्थापना के लिए उपबंध निर्मित करना। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पुलिस डायरी क्या होती है? पुलिस डायरी एक सामान्य डायरी होती है। इसके बारे में पुलिस अधिनियम की धारा 44 में बताया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया किसे नियुक्त किया जाता है? तो साधारणतया पूछा है तो साधारणतया तो इसमें सिविल पुलिस को ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सशस्त्र पुलिस और अश्वारोही या घुड़सवार पुलिस को भी नियुक्त किया जाता है, लेकिन ग्राम चौकीदार को इसमें नियुक्त नहीं किया जाता है। पैरा 190 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसे पुलिस अधिकारी को गश्त लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे पुलिस अधिकारी बंदूक और गोली से लैस होंगे। नेक्स्ट, लोक अभियोजक को माल खाने का निरीक्षण करना चाहिए। 1 माह में एक बार माल खाने का निरीक्षण करता है। पहला ऑप्शन सही है। इसके बारे में उपबंध पैरा 170 में दिया गया है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कांस्टेबल की ऊपर श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। ये कथन सही है क्योंकि ऐसा प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 35 में दिया गया है। कारण, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह भी सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 5 में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये कथन और कारण दोनों सही है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 में वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता है? तो इस श्रेणी में अधिकतर सामान्यतया जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं वे आते हैं और इसके बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 में किया गया है। तो इसमें कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं कि जिसके बारे में जो रिपोर्ट है वो लाल लिफाफे में संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है? तो पहला होता है डकैती, करेंसी नोटों या सिक्कों का कूटकरण करना, पुलिस के द्वारा यातना देना, गंभीर प्रकृति की जो चोरी होती है, लूट होती है, पुलिस अभिरक्षा से निकल भागना, हत्या, बलवा, सेंधमारी, इस तरह के अपराधों के बारे में इसमें रिपोर्ट की जाती है। लेकिन आपराधिक जो षड्यंत्र है इसके बारे में
लाल लिफाफे में रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात करने की राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है? तो इसके बारे में धारा 15 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 4 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान डीएम या जिला मजिस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट, मृत्यु उपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है? तो ये पैरा 139 में है। पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं, पोस्टमार्टम 139 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है? तो पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल से राजपत्रित अधिकारी होता है? इंस्पेक्टर ये नहीं होते, सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक से कहते हैं ये भी नहीं होते, अधीक्षक और सहायक अधीक्षक होते हैं। इस प्रकार तीसरा और चौथा सही है, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित विहित कर्तव्य हैं। तो घुड़सवार पुलिस के जो कर्तव्य के बारे में पैरा 79 से 88 तक में प्रावधान किया गया है। तो इसके क्या कर्तव्य हैं? सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोष के साथ रक्षा में जाना, उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, यातायात नियंत्रण करना, ये सभी सही हैं, ये सभी इसके कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र पुलिस स्टिकर है, किस कार्य के लिए सशस्त्र पुलिस स्टिकर है या इसको लगाया जा सकता है? तो पहला है कोषालयों और हवालात की रक्षा के लिए, सही है। बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, ये भी सही है। पुलिस लाइन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये कार्य सशस्त्र पुलिस का नहीं है बल्कि ये कार्य रिजर्व निरीक्षक का होता है, इसलिए पहला और दूसरा सही है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो नियुक्ति के बारे में अध्याय 29 में प्रावधान किया गया है, 1 का चौथा। पुलिस थाने पर रखे गए लेख, इसके बारे में प्रावधान अध्याय 23 में किया गया है। विशेष अपराध अध्याय 15 में है और वरिष्ठ अधिकारीगण अध्याय 1 में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ग्राम पुलिस का जो चौकीदार होता है ये डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है और डीएम के द्वारा ही इसकी नियुक्ति भी की जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। ऐसा प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 89 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है? तो बल के गठन से क्या तात्पर्य है? तो राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन, पहला सही है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तों का निर्धारण, ये भी सही है, धारा 2 के तहत होती है। पुलिस बल के सदस्यों की सेवा समाप्ति और पदच्युति, पुलिस बल के सदस्यों के निलंबन एवं पदच्युति, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 7 में किया गया है। ये धारा 7 के तहत इनका निलंबन आदि कार्य होता है, तो इसलिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। तो धारा 14 के पुलिस अधिनियम की धारा 14 के तहत जो पुलिस महानिरीक्षक है वो राज्य सरकार की सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन आता है? तो व्यक्ति के शब्द के बारे में धारा 1 में बताया गया है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें केवल एक व्यक्ति, एक कंपनी और एक निगम कहलाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है।
तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 147 का के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान है कि लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद के सदस्य के जो गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसके बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 147 क में दिया गया है। जबकि ऐसी गिरफ्तारी की जाती है तो उस सदन के अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 22 में दिया गया है। धारा 22 में ये बताया गया है कि पुलिस कर्मी जो होता है वो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सदैव कर्तव्यबद्ध माना जाएगा और इसके लिए वो जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में पड़ी है। तो वो जो संपत्ति 6 माह से अधिक समय से मालखाने में पड़ी है तो उसके बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना देने की बात पैरा 169 में की गई है और यह कर्तव्य लोक अभियोजक का होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। यही ऑप्शन सही है पहला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है, तो यह प्रभारी अधिकारी होता है या भारसाधक अधिकारी से कहते हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित से संबंधित है। तो पुलिस अधिनियम की धारा 7 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाती है। इसके तहत किसी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको कोई अन्य दंड दिया जा सकता है, अतिरिक्त ड्रिल, वेतन की कटौती, पहरा, इस तरह के जो दंड हैं वो धारा 7 के अंतर्गत दिए जाते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री सीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला, वर्ग ख की हिस्ट्री सीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है, तो ये पहला ही गलत है क्योंकि वर्ग ख की हिस्ट्री सीट 3 वर्ष के लिए नहीं होती है, बल्कि जो हिस्ट्री सीटर है उसके जीवन, उसके मृत्यु तक होती है। जब तक कि वो जिंदा रहे उसके तब तक उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। नेक्स्ट, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 17 में पुलिस अधिनियम की किया गया है। तो ऐसी जो विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होगी निरीक्षक या इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, तो अध्याय 8 में घुड़सवार पुलिस से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विवेचनाधिकारी को केस डायरी में स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला, जब और जहां उसे सूचना प्राप्त हुई है जिस पर वह कार्य कर रहा है, तो ये अभिलिखित किया जाएगा, सही है। जब और जहां उसने अन्वेषण प्रारंभ किया ये भी उसमें लिखा जाएगा। जब और जहां अन्वेषण बंद किया ये भी लिखा जाएगा। जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति के संबंध में जानकारी के लिए उसे तलब किया, तो ये सही नहीं है, इसे पुलिस केस डायरी में अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 1 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्यु उपरांत परीक्षण, जिसे पोस्टमार्टम परीक्षण कहते हैं, एवं प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये पुलिस विनियम के पैरा 139 में दिया गया है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है। तो धारा पुलिस अधिनियम की धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य की बताए गए हैं। जब ये कर्तव्य के अपने उल्लंघन करता है तो धारा 29 के तहत इनको सजा दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीशचंद्र सिंह के केस में ये कहा गया कि 29 के तहत जो सजा दी जाती है उसके अलावा भी ऐसे पुलिस अधिकारियों के प्रति विभागीय जांच भी की जा सकती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सुमेलित करने के लिए दिया गया है पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का समर्पण के बारे में बताया गया है। तो इस प्रमाण पत्र के समर्पण के बारे में प्रावधान धारा 8 में किया गया पुलिस अधिनियम की। नेक्स्ट है, रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति धारा 14 के तहत की जाती है। ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान धारा 21 में है। लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन धारा 30 के तहत किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प 2, 4, 1, 3 दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट, मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे। अपराध पंजिका में जो लोक अभियोजक बनाते हैं उसमें ऐसे फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व इतिहास सभी शंका संभावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हैं। इसलिए दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा निरसित नहीं हुई है। तो कौन सी धारा इसमें निरसित है, तो धारा 6 है, धारा 11 है, धारा 38 से लेके 41 तक की जो धाराएं हैं ये पुलिस अधिनियम की निरसित कर दी गई हैं। तो इसमें पूछा है कौन सी निरसित नहीं है, तो 6, 11 और 41 निरसित है, ये धारा 44 निरसित नहीं है। नेक्स्ट, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है। तो ये कब इसका इन्फोर्समेंट हुआ है, तो 10 अगस्त 2001 तीसरा विकल्प सही है, से ये प्रवर्तित है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के कौन से पैरा में फरार अपराधियों के संबंध में उपबंध किया गया है, फरार या भगोड़ा अपराधी। तो इसके बारे में अध्याय 19 में प्रावधान है। तो अध्याय 19 पैरा 215 से 222 तक है। नेक्स्ट है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट, एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मुकदमे मामले में थाने में रुकने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद उसे जाने देता है। तो वह दोषी है, तो किस अपराध का दोषी होगा, तो वह उद्यापन का दोषी होगा। IPC 383 में उद्यापन को दंडनीय बनाया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है। तो धारा 15 के तहत विशेष परिस्थितियां जब होती हैं तो वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है। तो ये धारा 2 के तहत राज्य सरकार नियम बना सकती है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान धारा 23 में किया गया है और यदि ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में सजा का प्रावधान धारा 29 में किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंध है। तो सामान्य डायरी अर्थात GD से संबंधित उपबंध धारा 44 में दिया गया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में है। तो जुलूसों का विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान धारा 30 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जिलाधिकारी के प्रति। पैरा
89 में ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इसे विनियमित करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 30 के खंड 4 में तो संगीत की ध्वनि को विनियमित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को शक्ति दी गई है। तो धारा 30 खंड 4 तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत लावारिस संपत्ति को भार साधन में कौन ले सकता है? तो जो लावारिस संपत्ति है उसको कोई भी पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले सकता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 25 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियाँ किसके अधीन हैं? तो पुलिस अधिकारी की जो पुलिस महानिरीक्षक होते हैं उनकी जो विधायी शक्तियाँ हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 17 में किया गया है। तो ये कब किए जाएंगे? तो इंस्पेक्टर के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। चौथा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा को निरसित किया गया है? तो धारा 6, 11, 38 से लेके 41 तक के प्रावधान को निरसित किया गया है। तो इसमें धारा 11 है, चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविदायी शक्ति, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, संविधायी या वैधानिक शक्ति किसके अधीन है? तो पुलिस महानिरीक्षक की जो संवैधानिक शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए वो प्रयुक्त की जाती है। और 311 में नेचुरल जस्टिस से संबंधित प्रावधान किया गया है, अर्थात जब किसी कार्मिक को सज़ा दी जाती है या विभागीय कार्यवाही की जाती है धारा 7 के अंतर्गत, तो उसे अगर डिमोट किया जाता है या डिमोशन किया जाता है उसका, तो उसको नियुक्तिकर्ता जो उसका अधिकारी है उससे जूनियर अधिकारी के द्वारा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। उसको अपना पक्ष रखने का अर्थात अपना सुनवाई करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों से उसको अवगत कराया जाएगा। और जब उसको डिमोट किया जाता है तो उसकी जो प्रथम नियुक्ति होती है उस पद से नीचे उसे डिमोशन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। नेक्स्ट, कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक कि निम्न के द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति न दे दी गई हो। तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 10 में किया गया है कि जब वो अपने कर्तव्यों से इतर कोई अन्य सेवा में लगता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति आवश्यक होती है। तो इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक डीजीपी भी अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को है? धारा 15 के तहत की जा सकती है। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सशस्त्र पुलिस बल अध्याय 6 में है, सुमेलित है। घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 सुमेलित है। ग्राम पुलिस अध्याय 9 ये भी सुमेलित है। अन्वेषण अध्याय 10 ये सुमेलित नहीं है क्योंकि अन्वेषण के बारे में प्रावधान अध्याय 11 में दिया गया है। और अध्याय 10 में पुलिस थाने में जो तैयार की गई रिपोर्ट है इसके बारे में प्रावधान अध्याय 10 में किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करेगा। तो जो लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण 1 माह में एक बार करते हैं। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गैंग रजिस्टर से संबंधित है? तो पैरा 253 चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान करती है?
तो पुलिस अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं इनके बारे में प्रावधान धारा 23 में दिया गया है, और इसके उल्लंघन करने पर जो सज़ा का प्रावधान है वो धारा 29 में किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान करती है? तो ये धारा 30 के तहत ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकने की सज़ा जो है वो कब से प्रभावी है? तो ये 1 अप्रैल 1944 से प्रभावित है। दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति कर सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 14 के तहत किया गया है। तो ये राज्य सरकार की सहमति से पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस महानिदेशक के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय फरार अपराधियों से संबंधित है? तो फरार अपराधियों से संबंधित अध्याय 19 है, जो कि धारा 215 से लेके 222 तक में उपबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा शव परीक्षण और उसकी प्रक्रिया अर्थात पोस्टमार्टम से संबंधित है? तो पैरा 139 से संबंधित है इससे। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान है? तो सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान धारा 44 में दिया गया है। इसे ही सामान्य डायरी को ही जीडी या रोजनामचा कहते हैं। नेक्स्ट, जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत तिथि को अनिवार्य रूप से हाजिर होना होगा। तो ये ग्राम चौकीदार अनिवार्य रूप से माह में 2 बार पुलिस थाने पर हाजिर होगा। दूसरा विकल्प सही है। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हम 74 प्रश्नों को कवर किए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है यूपी एपीओ 2022, इसमें इसके उद्देश्य से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें अधिकतम संभावना है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।